बंजारन ने आम्रपाली को विषयुक्त सुई चुबो दी थी, जिससे उसके शरीर में विष फैलने लगा था और उसने आम्रपाली को छावनी में लाकर छावनी में आग भी लगा दी थी। सम्राट बंजारन को मारकर आम्रपाली को बचाने के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए छावनी के अंदर चले गए। छावनी में आम्रपाली बेहोश थी और सम्राट के पास वक्त बहुत कम था। यदि वो आम्रपाली को लेकर जल्दी से बाहर नहीं निकलते हैं तो छावनी में दबकर दोनों ही जलकर खत्म हो जाएंगे। बाहर खड़े सोम और राजकुमारी आग बुझाने के लिए उपाय सोचने लगे, लेकिन वहां आसपास ना तालाब था और ना ही नदी और ना कुआं जिससे पानी लाकर वहां डाला जा सके। अंतेय नाग उन बंजारों से लड़ रहा था, इसलिए वो इधर नहीं आ पा रहा था, लेकिन वो छावनी को जलते हुए देख रहा था। उसे भी सम्राट और आम्रपाली की चिंता सता रही थी। जब बंजारों को पूरा यकीन हो गया कि अब आम्रपाली नहीं बच पाएगी तो वो सब वहां से भाग निकले। उन सबके जाते ही अंतेय नाग भागकर छावनी के पास आया। उसने बाहर खड़े सोम और राजकुमारी से कहा, सम्राट अब तक बाहर नहीं आए? तो राजकुमारी ने डर भरे स्वर में कहा, नहीं अंतेय नाग, सम्राट और आम्रपाली दोनों ही अंदर हैं। उस वक्त सम्राट की स्थिति भी खराब होने लगी थी। उन्हें वहां से निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने आम्रपाली को उसके बिस्तर में रखे कंबल से ढक दिया और फिर उसके चेहरे को देखकर कहा, आम्रपाली, हम भले ही मर जाएंगे लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये बोलकर सम्राट ने एक गहरी सांस ली और आम्रपाली को किसी छोटे बच्चे की तरह अपने गले से लगा लिया और उसे आग की लपट ना छू सके इतनी तेजी से भागते हुए छावनी से बाहर की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन इसी बीच आग ने सम्राट को जकड़ लिया। उनके वस्त्र में आग लग गई थी, लेकिन सम्राट आम्रपाली को सुरक्षित छावनी से बाहर ले आए थे और खुद जलते हुए आम्रपाली को सुरक्षित जमीन पर लिटा दिया। सम्राट को देखते ही अंतेय नाग उनकी तरफ भागा और उनके ऊपर लगी आग को बुझाने लगा, लेकिन सम्राट को अब दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो आम्रपाली को ठीक देखना चाहते थे। वो बुरी तरह से घबराए हुए आम्रपाली को जमीन पर लिटाकर उसके चेहरे की तरफ देख रहे थे। इन सब में उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके दोनों बाजू, गर्दन और पीठ हल्की सी जल चुकी है। मुकुंदा ने दूसरी छावनी का कपड़ा फाड़कर सम्राट की पीठ पर रख दिया और आग बुझ गई। तभी सम्राट ने आम्रपाली के चेहरे पर हाथ रखते हुए अपनी आवाज में दर्द लिए हुए कहा, आम्रपाली, आंखें खोलो। जैसे ही सम्राट ने इतना कहा, आम्रपाली की छावनी टूटकर वहीं ध्वस्त हो गई। सबकी नजर छावनी की तरफ गई, लेकिन सम्राट छावनी की तरफ पीठ किए हुए आम्रपाली को जगाने की कोशिश कर रहे थे। आम्रपाली का शरीर नीला पड़ रहा था। ये देखकर अंतेय नाग ने कहा, आम्रपाली पर विष का असर है, अवश्य उस बंजारन ने कुछ किया है। सोम ने जैसे ही आम्रपाली को देखा, वो तुरंत उसके पास बैठकर उसकी कलाई का निरीक्षण करने लगा। अंतेय नाग ने कहा, ये कैसी विडंबना है, हम विष पुरुष होकर भी आम्रपाली का विष कम नहीं कर सकते। सम्राट आम्रपाली की हथेली पकड़कर बार बार उसे उठने के लिए कह रहे थे। इस वक्त सम्राट की हालत एक टूटे हुए इंसान की तरह थी, जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकाल ली गई हो। तभी सोम ने कहा, इस विष को काटने का सिर्फ एक उपाय है। ये बोलकर वो जल्दी से खड़ा हुआ और आसपास लगे पेड़ पौधे की तरफ जाकर देखने लगा। अंतेय नाग, राजकुमारी, मुकुंदा भी उसके साथ साथ गए। जब राजकुमारी ने उससे पूछा कि वो क्या ढूंढ रहा है, तब उसने बताया कि एक विशेष पौधे को वो ढूंढ रहा है, जिसके पत्ते का रस आम्रपाली के मुख में डालने के बाद उसके शरीर का सारा विष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें वो पौधा जल्दी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आम्रपाली के पास वक्त बहुत कम है। अंतेय नाग और राजकुमारी दोनों ही सोम के साथ उस पौधे को ढूंढने में लग गए। यहाँ सम्राट आम्रपाली का सिर अपनी गोद में रखकर बैठे थे। वो आम्रपाली की हथेली को बार बार मल रहे थे और उससे कह रहे थे, आपको हम कुछ नहीं होने देंगे आम्रपाली, आपने हर बार मौत को मात दी है और इस बार तो हम आपके साथ थे, आपको कुछ नहीं होगा। तभी भागते हुए सोम आम्रपाली के पास आया। उसके हाथ में कुछ पत्तियां थीं, जिसे वो रगड़कर आम्रपाली के होठ के पास लेकर गया। सम्राट ने धीरे से आम्रपाली का मुख खोला। सोम ने उन पत्तियों से निकलने वाले रस की कुछ बूंदें आम्रपाली के मुख में डाल दी और सम्राट से कहा, आम्रपाली को अगले कुछ ही पल में होश आ जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर आम्रपाली को बचा पाना असंभव होगा। कहते हुए सोम भी बुरी तरह से घबरा गया था। सोम की बातें सुनकर सम्राट आम्रपाली के माथे पर हल्के से हाथ फेरने लगे और उसके होश में आने का इंतजार करने लगे। तो वहीं सोम ने एक बार फिर से आम्रपाली के हाथों की कलाई को छूकर देखा, लेकिन आम्रपाली के शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी, बल्कि उसका शरीर अब ठंडा पड़ने लगा था।
सम्राट सोम की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन अब सोम ने भी उम्मीद खो दी थी। उसने सम्राट की तरफ देखा और आंखों में आंसू लाते हुए कहा, आम्रपाली जी की नाड़ी नहीं मिल रही है। इतना कहकर सोम खुद को संभाल न सका। सम्राट ने जब सुना कि अब आम्रपाली को बचा पाना असंभव है तो वो अपना आपा खो बैठे। उन्होंने आम्रपाली की दोनों बाहों को झकझोरते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, आम्रपाली तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम्हारी सारी नाराजगी, तुम्हारा सारा गुस्सा हमें बर्दाश्त है, लेकिन हमें छोड़कर जाना ये बर्दाश्त नहीं। आम्रपाली, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकते। तुम्हें वापस आना होगा। तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते आम्रपाली। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। सम्राट की हालत पागलों की तरह हो चुकी थी। राजकुमारी और अंतेनाग दोनों ही सम्राट की स्थिति देख नहीं पा रहे थे। अंतेनाग सम्राट को समझाना चाहता था और राजकुमारी सोम को, लेकिन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो उनसे क्या कहे। सम्राट आम्रपाली के सिर को अपनी बाहों से लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आम्रपाली नहीं बल्कि उनके शरीर की आत्मा उन्हें छोड़कर जा रही हो, जिसका दर्द उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सम्राट की स्थिति ऐसी थी कि मानो आम्रपाली के साथ साथ कहीं वो भी अपने प्राण न छोड़ दे। सम्राट ने आम्रपाली को कसकर अपने गले से लगा रखा था। उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। वो इतने ज्यादा डरे हुए थे कि मानो साक्षात यमराज सामने खड़ा हो और आम्रपाली को उनके हाथ से छीनने आया हो। अगले ही पल आम्रपाली, जिसका सिर सम्राट के कंधे पर रखा था, उसने हिम्मत करते हुए मरी सी आवाज में कहा, छोड़िए सम्राट, हमें, हम सांस नहीं ले पा रहे। जैसे ही आम्रपाली की आवाज सम्राट के कानों में पड़ी, सम्राट के शरीर में जान सी आ गई। वहां खड़े सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। सम्राट ने तुरंत आम्रपाली को अपनी बाहों से अलग किया और खुश होते हुए उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। आम्रपाली बहुत कमजोर लग रही थी। वो ढंग से अपनी आंख भी नहीं खोल पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहने की हिम्मत की और कहा, क्या हुआ हमें, और आप हमें इस तरह पकड़कर क्यों रखे थे? सम्राट ने खुश होते हुए आम्रपाली से कहा, आम्रपाली, आपने तो हमें डरा ही दिया था, लेकिन अभी आपको आराम की आवश्यकता है। आपको सभी सवालों के जवाब हम कल देंगे। इसके बाद आम्रपाली को सम्राट की छावनी में ले जाकर आराम करने दिया गया। सोम, राजकुमारी और बाकी सैनिक भी आराम करने चले गए, लेकिन सम्राट जाग रहे थे। उन्होंने अंतेनाग से कहा, अंतेनाग, ये जो बंजारे थे ये हमें नहीं बल्कि आम्रपाली को नुकसान पहुंचाने आए थे, जिसका मतलब साफ है कि ये सब रानी कौशला देवी का ही किया धरा है। वो अच्छी तरह से जानती है कि हम आम्रपाली को लेकर मगध लौट रहे हैं, इसलिए उन्होंने आम्रपाली को रास्ते में ही खत्म करने की योजना बना ली। सम्राट की बात सुनकर अंतेनाग ने कहा, सम्राट, यदि आप कहें तो हम रानी कौशला देवी को बंदी बनाने के लिए संदेश भेज दें। तो सम्राट ने मना करते हुए कहा, नहीं अंतेनाग, यदि तुमने ऐसा किया तो रानी कौशला देवी सतर्क हो जाएंगी, और अब हम ऐसा नहीं चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि वो गलतियां करती रहें। हमें भी तो पता चले कि वो कितनी हद तक नीचे गिर सकती हैं, ताकि जब हम उनसे सवाल करें तो वो अपने ही जवाब में फंस जाएं। सम्राट और अंतेनाग रात भर जागते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं दोबारा आम्रपाली पर कोई आक्रमण न कर दे। अगले दिन सुबह होते ही जब आम्रपाली का स्वास्थ्य पहले से ठीक हुआ तो एक बार फिर सम्राट मगध की तरफ आगे बढ़ गए, लेकिन इस बार आम्रपाली के साथ राजकुमारी मुकुंदा भी उनकी पालकी पर सवार थी। सुबह से सम्राट आम्रपाली से एक बार भी नहीं मिले थे, बल्कि राजकुमारी से उनका हालचाल पूछकर रास्ते में उसे कोई तकलीफ ना हो ऐसी व्यवस्था करके वहां से आगे निकल गए थे। लेकिन आम्रपाली को उसके बेहोश होने के बाद से कुछ भी नहीं पता था। जब उसने अपने साथ बैठी राजकुमारी से इन सब के बारे में पूछा तो राजकुमारी ने उसकी छावनी जलने से लेकर उसके मरने तक की सारी बातें उसे बता दी, और अंत में कहा, आम्रपाली, यदि कल सम्राट समय पर तुम्हें छावनी से बाहर नहीं निकालते तो शायद तुम आज हम सबके बीच न होती। तुम्हें बचाते बचाते सम्राट खुद उस आग में झुलस गए थे, लेकिन तुम्हारी स्थिति के आगे सम्राट को आग की जलन का भी एहसास नहीं हुआ। आम्रपाली, तुम किस्मत वाली हो जो सम्राट बिंबिसार जैसा इंसान तुम्हें प्रेम करता है, जिसने तुम्हारे लिए अपने प्राणों के बारे में भी नहीं सोचा, और इससे ज्यादा किसी स्त्री को और क्या चाहिए। इतना कहकर राजकुमारी चुप हो गई, लेकिन उसकी बातें आम्रपाली के हृदय की धड़कनों को बढ़ा रही थी। आम्रपाली ने चुपके से पालकी से बाहर झांक कर देखा
तो सम्राट उसके आगे आगे चल रहे थे और उनके बाजुओं में पट्टी बंधी हुई थी और उनकी हथेली में जलने की वजह से छाले पड़ गए थे। काफी देर तक उन्हें ध्यान से देखने के बाद आम्रपाली के हृदय में सम्राट का दर्द उठने लगा था। वो वापस पालकी के अंदर आ गए। रास्ते में वो एक जगह बस रुके जहां उन्हें जलपान ग्रहण करना था, लेकिन इस बार आम्रपाली के स्वास्थ्य में थोड़ा परिवर्तन था। वो सम्राट की तरफ देख रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि सम्राट के लिए आदर भाव दिख रहे थे। राजकुमारी मुकुंदा आम्रपाली के लिए जलपान लेने गई हुई थी। जब सोम आम्रपाली के पास आया और उसका स्वास्थ्य पूछने लगा, तब आम्रपाली ने उससे कहा, सोम, हम कितने गलत थे। जो इंसान हर बार हमारे लिए मरने मराने को तैयार हो जाता है, हम उसी पर संदेह करने लगते हैं। हम जानते हैं कि सम्राट और हमारे बीच जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन सम्राट बिंबिसार एक नेक इंसान है। आम्रपाली के मन में सम्राट के प्रति आदर भाव देख सोम खींच गया। उसने कहा, आप उचित कह रही हैं आम्रपाली जी, लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि कल रात जो भी कुछ हुआ वो आपका प्रेम जीतने के लिए किया गया हो। सोम की बातों का मतलब आम्रपाली को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। उसकी तरफ उलझन भरी नजरों से देखने लगी थी वो। अब सोम अपनी बात को समझाते हुए कहता है, हमारा मतलब है कि हम मगध जा रहे हैं और हम जंगल में कहां पर रुके हुए हैं ये सिर्फ सम्राट को पता है। वैशाली में वैसा कोई नहीं बचा है जो आपको मारने की कोशिश करे, क्योंकि आप तो वैशाली छोड़कर निकल चुकी हैं। फिर ये सब क्यों, और आपके साथ ही क्यों? खैर, आपकी नजर में सम्राट का सम्मान बना रहे, हम भी यही चाहते हैं। इतना कहकर सोम वहां से चला गया, लेकिन आम्रपाली के मन में एक बार फिर सम्राट के खिलाफ सवाल खड़े हो गए। आम्रपाली एक बार फिर दुविधा में उलझ गई, क्योंकि सोम ने जो भी कुछ कहा था वो भी उसे उचित लग रहा था, लेकिन क्या सच है और क्या नहीं वो इतना जल्दी उसका निर्णय नहीं ले सकती थी। वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहती थी। एक बार फिर उसकी सवारी आगे बढ़ी और इस बार मगध में जाकर रुकी। मगध में रानी कौशला देवी और रानी चेलना बहुत ज्यादा खुश थे। उन दोनों ने ही सम्राट की आरती उतारने के लिए अपनी अपनी थाल सजा रखी थी। रानी कौशला देवी ने चेलना से कहा, रानी, वैसे तो सम्राट आम्रपाली के जाने के गम में बहुत ज्यादा दुखी होंगे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, धोखे से भी ऐसा कुछ मत कहिएगा कि सम्राट को हम पर संदेह हो जाए कि आम्रपाली को मारने के पीछे हम लोगों का हाथ था। रानी चेला ने बड़े ही सहज स्वर में कहा, आप निश्चिंत रहिए, वैसे भी हमारे लिए तो खुशी का दिन है आज, और इसे तो हम त्योहार की तरह ही मनाएंगे। आखिरकार हमारे सम्राट मगध जो लौट आए हैं। इसके बाद दोनों महल के प्रवेश द्वार के पास गईं। विशाखा ने स्वागत सत्कार के लिए वहां जितने भी संगीत वादक और नर्तकी आए हुए थे उन्हें अपना कार्य प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया। जैसे ही सम्राट अपने घोड़े के साथ महल में आए, काफी जोर जोर से ढोल नगाड़े बजने लगे और उनकी जय जयकार शुरू हो गई। सम्राट को आते हुए देखकर दोनों रानियां उनकी तरफ आगे बढ़ीं, लेकिन सम्राट के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वो घोड़े से नीचे उतरे और उनकी तरफ जाने के बजाय आम्रपाली की पालकी, जो कि पीछे पीछे आ रही थी, उस तरफ गए। दोनों ही रानियों को सम्राट का वापस पीछे की तरफ जाना कुछ समझ नहीं आया। सैनिकों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सम्राट वहां क्यों गए हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तभी सम्राट आम्रपाली के साथ सैनिकों को किनारे करते हुए आगे आए। सम्राट के साथ आम्रपाली को देखकर दोनों ही रानियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आम्रपाली को जीवित देख कैसा होगा दोनों रानियों का व्यवहार? रानी कौशला देवी को क्या सजा देंगे सम्राट बिंबिसार? जानने के लिए सुनते रहिए।